साथियों नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार पांडे, सहायक शिक्षक एलबी, शासकीय प्राथमिक शाला भरारी में पदस्थ हूँ, विकासखंड बिल्हा, जिला बिलासपुर में। साथियों, आज मैं आप लोग के समक्ष इसलिए आया हूँ कि मैं सोशल मीडिया में अलग अलग मंचों पर लगातार आप लोगों के संविलियन को लेकर चिंताओं को देख रहा हूँ और आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ। आपकी यह चिंता, आपकी यह शंका जो है शायद जायज़ हो सकती है, किंतु इसमें कुछ बात करने की ज़रूरत है जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। साथियों, कभी कभी समय विपरीत होता है, परिस्थितियाँ विपरीत होती है, हमारे अनुकूल नहीं हो पाती है। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत समय में जो निखर कर सामने आता है, जो धैर्य को कायम रखता है, जो साहस को कायम रखता है, वास्तव में वही सही मायनों में नेता होता है, वही लीडर होता है और वही जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। आपने देखा होगा कि संविलियन की घोषणा के पहले 3 मार्च 2020 का वह ऐतिहासिक दिवस, जिस दिन संपूर्ण संविलियन की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कही थी, ठीक उससे पहले बजट को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई थी और वहां आप लोग के संविलियन को लेकर कैबिनेट में आपके प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। ऐसे में संविलियन को लेकर कोई संशय शायद नहीं है। कौन जानता था कि समय विपरीत हो जाएगा और कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी, जिसके वजह से इस तरह की कुछ समस्याएं आ जाएंगी। संविलियन टला नहीं है, संविलियन पर कुछ शायद रोड़ा आया है, कुछ समस्याएं आई हैं, लेकिन वह समस्याएं रोड़ा दीर्घकालिक नहीं है, कुछ समय के लिए है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने उद्बोधन में कहा है। बहुत जल्दी ये रोड़ा हट जाएगा और मेरा ऐसा मानना है कि जुलाई में ही आपका संविलियन हो जाएगा। साथियों, याद कीजिए, संविलियन बजट को प्रस्तुत होने के पहले संविलियन के विषय में तरह तरह की बातें हो रही थी। अलग अलग मीडिया में, सोशल मीडिया में, अलग अलग मंचों से हम लगातार देख रहे थे, जहां पर संविलियन को लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा था कि संविलियन इस बजट में नहीं हो पाएगा। किंतु आप लोगों के रणनीति का ही परिणाम था, आप लोग के साहस, धैर्य और आप लोगों ने जिस तरह से काम किया अपने संविलियन को लेकर, उसका ही परिणाम था कि आप 3 मार्च को देखे कि संविलियन की घोषणा हुई। आपने जिस तरह से माननीय मंत्री जी को, प्रदेश के अलग अलग विधायकों को, मंत्रियों को अपना ज्ञापन आप लोगों ने दिया, लगातार सोशल मीडिया में भी आप लगातार सक्रिय रहे और बड़ी ही विनम्रतापूर्वक आपने एकजुटता बनाए रखते हुए अपनी बात को माननीय मंत्रियों के पास पहुंचाया, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाया। यह सुनिश्चित किया कि आपका संविलियन बड़ी ही उदारतापूर्वक किया गया। मैं स्वयं इस समय का गवाह हूँ, प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं स्वयं उस दिन सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे की वो खुशी को देख पा रहा था। मैंने देखा है कि संविलियन के बाद जब हम उनसे मिलने गए थे, घोषणा के बाद उनसे मिलने गए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे और उनके चेहरे की प्रसन्नता बता रही थी कि इस घोषणा को करते हुए उनके मन में, उनके दिल में अपार खुशी हो रही है। साथियों, जब मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी घोषणा की है, इतनी बड़ी सौगात हम लोगों को, आप लोगों को दिया है, तो इसमें कोई संशय ही नहीं कि यह सौगात किसी भी तरह से टल जाए या वापस ले लिया जाए। किंतु हमको धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत है, हमें एकजुट होने की ज़रूरत है और अपनी रणनीतियों के तहत जो पहले हम करते आए हैं, आज भी हम अपनी रणनीतियों के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस उदारता के साथ उन्होंने संविलियन की घोषणा की है, उसी उदारता के साथ इस भीषण महामारी के संकट के दौर में भी संविलियन को लेकर प्रक्रिया को भी शुरू करवाएंगे। यह मेरा मानना है और निश्चित रूप से हम सब की जीत होगी। आप निश्चिंत रहें। मेरे जैसे अनेक साथी, हो सकता है संख्या बल में वो कम हो, किंतु मेरे जैसे ऐसे साथी जो एलबी संवर्ग से हैं, वह भी आपके साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, लगातार कंधे से कंधा मिलाकर आपके संघर्ष में आपके सहभागी रहेंगे। भले हम संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा साथ जो है सदैव आप लोग के साथ बना रहेगा। आप निश्चिंत रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मैं आप सबको संविलियन की बधाई देता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि धैर्य बनाए रखें, साहस बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें। निश्चित तौर पर संविलियन होगा। जय संविलियन, जय जय संविलियन।